Good morning, students. Yesterday we have started physical properties of transition elements. We have covered three physical properties: atomic and ionic size, density, melting and boiling point. Today we will take some more physical properties. Fourth property is enthalpy of atomization. अब enthalpy of atomization क्या होती है बेटा? सपोज आपके पास एक मेटल का क्रिस्टल लैटिस है, उस क्रिस्टल लैटिस में डिफरेंट मेटल आयंस के बीच में क्या होगी? मेटल मेटल बॉन्डिंग. आपने इस मेटल मेटल बॉन्डिंग को ब्रेक करना है एंड यू विल गेट फ्री मेटल एटम्स. ठीक है, तो क्रिस्टल लैटिस को कितनी एनर्जी सप्लाई की जाए कि उसमें मेटल मेटल बॉन्डिंग ब्रेक करे एंड वी विल गेट फ्री मेटल एटम्स. द अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड इज नोन एज इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. तो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन को बेटा कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द क्रिस्टल लैटिस टू गेट फ्री मेटल एटम्स. ठीक है, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन बना के भी दिखाई है, ये है क्रिस्टल लैटिस और इसमें मेटल मेटल बॉन्डिंग है. आपने बाहर से एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन या इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सप्लाई करी तो उसमें क्या होगा बेटा? मेटल मेटल बॉन्डिंग विल ब्रेक डाउन एंड यू विल गेट फ्री मेटल एटम्स. जितनी एनर्जी आपने सप्लाई की थी उसको आप क्या बोलेंगे बेटा? इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. ठीक है, तो क्लियरली आपको पता लग रहा है इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किसके ऊपर डिपेंड करती है? मेटल मेटल बॉन्डिंग के ऊपर. मेटल मेटल बॉन्डिंग जितनी स्ट्रॉन्ग होगी यू हैव टू सप्लाई मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक द क्रिस्टल लैटिस. ठीक है, और मेटल मेटल बॉन्डिंग पीछे हमने पढ़ा था किसके ऊपर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर. ठीक है, मेटल मेटल बॉन्डिंग डिपेंड करती है नंबर 1 पे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर और इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा? मेटल मेटल बॉन्डिंग के ऊपर. ठीक है, अब हमने पीछे पढ़ा था कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास जनरली अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अगर इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इनके अंदर मेटल मेटल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी और अगर मेटल मेटल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो इनकी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की वैल्यू जनरली क्या आएगी बेटा? हाई. क्लियर है बेटा? ये क्वेश्चन भी आता है, व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव जनरली हाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. तो उसमें आपने क्या आंसर देना है? इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन को पहले डिफाइन कर दोगे. ठीक है, और ये बताओगे कि इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन डिपेंड्स अपॉन मेटल मेटल बॉन्डिंग. ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव जनरली अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर डी एंड outermost s subshell and therefore metal metal bonding present in them is strong and therefore their enthalpy of atomization value is high. क्लियर है? इस तरह से बेटा आप आंसर दे दोगे. क्लियर? दिस इज अवर फोर्थ प्रॉपर्टी, enthalpy of atomization. नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी लेते हैं बेटा, मैग्नेटिक बिहेवियर. मैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब क्या है? अगर एक सब्सटेंस को अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा. अगर वो सब्सटेंस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट करता है तो उस सब्सटेंस का मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है बेटा? पैरामैग्नेटिक. और अगर वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल करता है देन द सब्सटेंस इज डाईमैग्नेटिक. ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स और उनके जो कंपाउंड्स हैं उनके पास जनरली क्या होते हैं बेटा? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होते हैं तो ये अपने अराउंड क्या प्रोड्यूस करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड. ये आप फिजिक्स में पढ़ते हो, ए मूविंग चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो इन सब्सटेंसेस को अगर हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये उनकी तरफ क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं. एंड दैट इज व्हाई दीज सब्सटेंसेस आर नोन टू एग्जिबिट पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर. उनका कौन सा कैरेक्टर होता है बेटा? पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर. ठीक है, तो मैंने पॉइंट क्या लिखा है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स जनरली एग्जिबिट पैरामैग्नेटिज्म. दिस पैरामैग्नेटिज्म मीन्स द सब्सटेंसेस आर अट्रैक्टेड बाय द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. पैरामैग्नेटिज्म जो है बेटा किसके ऊपर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर. ठीक है बेटा, पैरामैग्नेटिज्म को हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट. मैग्नेटिक मूवमेंट आप फिजिक्स में पढ़ते हैं. मैग्नेटिक मूवमेंट अराइजेस ड्यू टू टू टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. वन इज स्पिन मोशन एंड अदर इज ऑर्बिटल मोशन. ठीक है, इस स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन से जो टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट आएगी उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास √4s s+1 + l l+1 बोहर मैग्नेटॉन.
यहाँ पर एस क्या है बेटा, टोटल स्पिन वैल्यू ऑफ ऑल द अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर है। और एल क्या है बेटा, एजीमुटल क्वांटम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। क्या बताया मैंने, जो टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट है डेट अराइजेस ड्यू टू स्पिन मोशन एज वेल एज ऑर्बिटल मोशन, ठीक है। तो दोनों मोशन की वजह से जो टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट आएगी डेट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, क्लियर है। यहां पर बेटा एस क्या है, टोटल स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ द अनपेड इलेक्ट्रॉन्स एंड एल इज एजीमुटल क्वांटम नंबर ऑफ द अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता है अगर कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है, सिंगल अनपेड इलेक्ट्रॉन है, उसकी एस की वैल्यू कितनी होती है बेटा, हाफ, ठीक है। तो अगर हमारे पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होगी, 5 इंटू 1/2 डेट इज 5/2, क्लियर है बेटा। अब जो स्पिन मोशन होता है वो जनरली क्या करता है, ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट आती है उसको बेटा क्या करता है, क्विंच कर देता है। क्विंच मतलब नष्ट कर देना, दबा देना, ठीक है। तो जो अफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट आती है वो किस वजह से आती है बेटा, ओनली ड्यू टू स्पिन मोशन ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर है। दिस इज मोर इफेक्टिव, क्लियर है बेटा। तो इस फॉर्मूले में हम ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट की जो कंट्रीब्यूशन है उसको निगलेक्ट करते हैं, तो स्पिन मोशन की वजह से जो कंट्रीब्यूशन आएगी उससे क्या फॉर्मूला बनेगा, अब हम बेटा वो निकाल लेंगे। बेटा पीछे भी मैंने बताया है कि स्पिन मोशन की कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स मैग्नेटिक मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो हम ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन को निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट बिकम्स अफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट टेकिंग स्पिन कंट्रीब्यूशन ओनली इज इक्वल टू √4s s+1 बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है। अब हमने ये जो पार्ट है उसको हमने अवॉइड कर दिया, निगलेक्ट कर दिया, क्लियर है। अब s की वैल्यू क्या होगी, s क्या होता है बेटा, स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ ऑल द अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और अगर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो s की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 1/2। और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स n है बेटा तो s की वैल्यू कितनी होगी, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। तो हम s की वैल्यू n/2 पुट कर देंगे, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर पुट की है। उसको सोल्व कर लेंगे बेटा, √n+2 बोहर मैग्नेटॉन हमारा आंसर आ जाएगा। इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं बेटा, दिस इज नोन एज स्पिन ओनली फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक मूवमेंट, क्लियर है। तो मैंने क्या बताया, मैग्नेटिक मूवमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट एंड affective magnetic movement is given by √n+2 बोहर मैग्नेटॉन। दिस इज नोन एज स्पिन ओनली फॉर्मूला, क्लियर है बेटा। ग्रेटर इज द मैग्नेटिक मूवमेंट, ग्रेटर इज द पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, क्लियर है बेटा। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन लेके चलते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट और पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर के ऊपर। क्वेश्चन इज विच आउट ऑफ टू, कोबाल्ट टू पॉजिटिव एंड निकल टू पॉजिटिव, हैज मोर मैग्नेटिक मूवमेंट एंड वाई। हमारे पास दो आइंस दे रखे हैं, कोबाल्ट टू पॉजिटिव एंड निकल टू पॉजिटिव। हमने बताना है किसका मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा होगा और क्यों। कोबाल्ट टू पॉजिटिव कैसे बनता है बेटा, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, कन्फिक्शन होती है 3d7 तो कोबाल्ट टू पॉजिटिव की कन्फिक्शन क्या होगी, पहले आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं 4s ऑर्बिटल में से रिमूव करने हैं, ठीक है। तो कन्फिक्शन बनेगी 3d7 इसको हम इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल लिख सकते हैं ऐसे। ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करेंगे तो वी विल हैव 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, तो n की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे स्पिन ओनली फॉर्मूला और मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट कर लोगे √n+2 फॉर्मूला अप्लाई करके, तो आपका आंसर आ जाएगा √15 बोहर मैग्नेटॉन, क्लियर है बेटा। अब हम निकल टू पॉजिटिव की मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करते हैं। निकल टू पॉजिटिव बेटा कैसे बना है, निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28, कन्फिक्शन होती है 3d8 तो निकल टू पॉजिटिव की कन्फिक्शन क्या होगी, 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दोगे, कन्फिक्शन बनेगी 3d8 तो 3d8 कन्फिक्शन को हम इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक दिस। इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बेटा, 2, n की वैल्यू 2 होगी, तो इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी आएगी बेटा, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे अगेन √n+2 बोहर मैग्नेटॉन। इस फॉर्मूले को बेटा आप क्या कहते हो, स्पिन ओनली फॉर्मूला।
और मैग्नेटिक मोमेंट कितनी आ गई बेटा, √8 बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, निकल 2 पॉजिटिव की मैग्नेटिक मोमेंट कितनी आ गई, √8 बोहर मैग्नेटॉन। और कोबाल्ट 2 पॉजिटिव की मैग्नेटिक मोमेंट कितनी आई थी बेटा, √15 बोहर मैग्नेटॉन। तो कोबाल्ट 2 पॉजिटिव की मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगी, ठीक है, एज कम्पेयर टू निकल 2 पॉजिटिव। और अगर हम पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर बताते हैं तो कोबाल्ट 2 पॉजिटिव के पास क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इट विल हैव मोर पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर एज कंपेयर टू निकल 2 पॉजिटिव। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट करते हैं बेटा वेरिएशन ऑफ पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर अलोंग द सीरीज। अगर बेटा हम ट्रांजिशन सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो टिल मिडवे क्योंकि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा। आफ्टर मिडवे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, इसका मतलब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज करेंगे एंड देयरफॉर पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर आल्सो डिक्रीजेस। दिस इज द वेरिएशन ऑफ पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर अलोंग द ट्रांजिशन सीरीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट बेटा एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, विच आउट ऑफ क्रोमियम 2 पॉजिटिव एंड मैग्नीज 2 पॉजिटिव इज मोर पैरामैग्नेटिक एंड वाई। ठीक है, तो इन दोनों में से कौन ज्यादा पैरामैग्नेटिक है वो हमने बताना है। हम क्या करेंगे, दोनों की कन्फिग्रेशन लिखेंगे और दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे, जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएंगे उसका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा। क्रोमियम 2 पॉजिटिव की कन्फिग्रेशन होती है 3d4 4s0, तो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बेटा, 4। मैग्नीज 2 पॉजिटिव की कन्फिग्रेशन होती है 3d5 4s0, तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 5। क्लियर, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नीज 2 पॉजिटिव का पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू क्रोमियम 2 पॉजिटिव। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं बेटा, आउट ऑफ स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, टाइटेनियम 4 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव एंड कॉपर 2 पॉजिटिव, विच ऑफ द आयंस आर पैरामैग्नेटिक एंड वाई। स्कैंडियम 3 पॉजिटिव की कन्फिग्रेशन होती है बेटा 3d0 4s0, तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 0। टाइटेनियम 4 पॉजिटिव की कन्फिग्रेशन भी क्या होती है, सेम 3d0 4s0, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 0। जिंक 2 पॉजिटिव की कन्फिग्रेशन होती है 3d10 4s0, तो इसमें भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे बेटा, 0। कोबाल्ट 2 पॉजिटिव की कन्फिग्रेशन होती है 3d9 4s0, तो अगर इसकी कन्फिग्रेशन 3d9 है तो इसका मतलब इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल्स अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं वी गेट ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो इसका बिहेवियर कैसा होगा बेटा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो इन चारों आयंस में से कौन पैरामैग्नेटिक है, ओनली कॉपर 2 पॉजिटिव। दिस इज अवर आंसर।